లోక్సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. The global temperature should not rise beyond 1.5 degrees centigrade has been questioned in both the chapters. Now, this is extremely significant. My question to the minister is, does the government agree with the assertion which has been made in the economic survey? And if the government agrees with the assertion which has been made in the economic survey, it disrupts a large number of the global consensuses which have held the field and triggered the CBDRs and the national voluntary contributions. मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी का अध्ययन मंत्री के होने के नाते मेरा अध्ययन, जैसे आपने बताया कि आई एम जस्ट 1 month ओल्ड टेन्योर ऑफ दिस हाउस, लेकिन कुल मिलाकर के विषय इतना बड़ा है और इंटरनेशनल कंसर्न का विषय है. ठीक 1992 या 1997 से कंसर्न बढ़ता लगा रहा है. हमने भी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं और उस कमिटमेंट में हमने जो एमिशन के कमिटमेंट किए हैं कि 2005 का जो कमिटमेंट यानी जो एमिशन थे कार्बन एमिशन, उसको हम विल रिड्यूस इट अप टू 33 to 35%. ये हमारा कमिटमेंट था, लेकिन बाद में इसको हमने अचीव कर लिया. ये बाय 2030 तक था, लेकिन हमने इसको अचीव कर लिया. लक्ष्य के पहले पूरा कर लिया है. तो हमने अपना महत्वाकांक्षी टारगेट अपने आप तय करके बताया कि हम इसको 45% पे ले जाएंगे बाय 2030. तो कार्बन एमिशन हम कम करेंगे. जब कार्बन एमिशन कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम करने का वो हम प्राप्त करेंगे. फिर भी इस इतने बड़े विषय को लेकर के टेक्निकल इश्यू होने के नाते से निश्चित रूप से हम बैठ करके चाय पियेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. धन्यवाद. माननीय मंत्री जी, 1 मिनट प्लीज. मैं बता रहा हूँ, माननीय मंत्री जी कभी भी प्रश्नकाल में ये नहीं कि चाय पी के जवाब देंगे. जो जवाब आपने दे दिया वो ठीक है, चाय पी के जवाब नहीं. मैंने बोल दिया ना. प्लीज. श्रीमती डी पूर्णेश्वर देवी. नहीं ऑन किया. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर. Sir, organizations that issue carbon emissions must also report the carbon emissions that they have reduced. Organizations that issue the carbon credits should also report the carbon emissions that they have reduced. Otherwise, there is absolutely no legitimacy. We have companies who, to offset their carbon emissions, invest in projects that reduce their greenhouse gas emissions. So my question to the Honorable Minister would be, is there a tracking system on whether such companies are really reducing their own carbon emissions before they invest in projects which are already reducing their carbon emissions? I think it also connects to what the question that has already been raised earlier. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, कार्बन एमिशन के कुछ टारगेट्स तय किए जाते हैं, कुछ उनको टारगेट दिए जाते हैं इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को. उसी में से उनका एक कंपटीशन खड़ा होता है कि कार्बन एमिशन कौन अपने टारगेट्स को पूरा करता है, कौन उससे बेटर अचीव करता है. जो बेटर अचीव करता है उसी को कार्बन सर्टिफिकेट्स जो इशू होते हैं ताकि मार्केट के अंदर फ्री मार्केट में बेच सकता है. तो जो बेचने की और खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी तो निश्चित रूप से उसकी मेजरमेंट अपने आप होगी, क्योंकि स्टिल हमारा इंडियन कार्बन मार्केट इट इज़ येट अंडर वे. 2026 तक ये इंडियन कार्बन मार्केट जब सामने आएगी तो उसी में से एक मूल्यांकन होगा कि किस इंडस्ट्री के सेक्टर ने अपना टारगेट पूरा किया, किसने पूरा नहीं किया है. जो भी पूरा करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो उनको खरीदने पड़ेंगे सर्टिफिकेट. जो पूरा कर पाएंगे बल्कि बेटर कर पाएंगे, दे आर टू सेल देयर सर्टिफिकेट. उसमें से चीज़ें अपने आप तय होंगी. और ये भी बताओ कि दुनिया में भारत देश ही ऐसा है जिसने उसके जो लक्ष्यों को समय पूरा करेंगे और साथ में हमारी जो लाइबिलिटीज थी उससे ज़्यादा हमने कार्बन उत्सर्जन कम किया है. ये दुनिया में संसद से मैसेज जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 42 के सुरेश. रिप्लाई कराइए के सुरेश मंत्री जी का. माननीय मंत्री जी
के सुरेश। मूलतः ये सवाल क्लाइमेट चेंज से संबंधित था जो माननीय मंत्री जी, The answer has been placed on the table of the House. अमरा राम जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खाड़ी देशों में लाखों हमारे भारतवासी वहाँ रोजगार के लिए और व्यापार के लिए जाते हैं, जहाँ डोमेस्टिक तो 0.2% 3 महीने में हुई है और खाड़ी में 2% मतलब 3 महीने में 60 फ्लाइट हुई है। तो कितने समय पहले आपने एयरलाइंस ने उनको इंटीमेट किया है, कितने यात्री इससे प्रभावित हुए हैं और कितने को नुकसान हुआ है, ये मंत्री महोदय बताएं। जब एक इंडियन एयरलाइंस की हालत है तो कितने एयरलाइंस हैं उनमें कितना माननीय मंत्री जी हुई है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं? एक इंडियन एयरलाइंस का माननीय सदस्य जब एक बार पूछ ले तो माननीय मंत्री जी। सर, ये क्वेश्चन वैसे एयर इंडिया के हिसाब से पूछा गया था तो उसका इंफॉर्मेशन हमने दिया था सर। वैसे जो कैंसिलेशन और डिले की जब बात आती है तो अप्रैल और जून के बीच में, बिटवीन अप्रैल एंड जून ऑफ दिस ईयर, ओवरऑल सर